नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूब सुपीरियर एवेंजर का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू वन वर्ल्ड अंडर डूम के इवेंट्स के दौरान चल रहा है जहाँ पर डूम सॉर्सर सुप्रीम बनने के बाद उसके राज में एक नई सुपर हीरो टीम आ गई है जिसका नाम है सुपीरियर एवेंजर्स। अब ये टीम क्या करेगी यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी में होती है जहां पर हम अनालिस को देखते हैं जिसने हमला किया हुआ है। और तब वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पे हमला करने जाता है जिसे देखकर वो औरत कहती है प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तभी अनालिस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अनालिस के सामने कोई आता है जिसे देखकर वो औरत कहती है तुमने मेरी जान बचाई इसलिए थैंक्स। लेकिन तभी हम उस शख्स को देखते हैं जिसने इस औरत को बचाया है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि किलमॉन्गर है जो यहाँ पर ब्लैक पैंथर जैसा सूट पहन के आया था। तभी किलमॉन्गर उस औरत को साइड में करता है और एनालिस्ट की आर्मी को मारने जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि किलमॉन्गर अकेला नहीं था, उसके साथ वहाँ पर ऑक्टोपस आ गई थी। ये दरअसल में फीमेल डॉक्टर ऑक्टोपस है जो वहाँ आकर एनालिस्ट के लोगों को मारने लगती है और किलमॉन्गर से पूछती है मैं तो आ गई हूँ लेकिन मैलेकिथ कहाँ पे है। ये कहते हम मैलेकिथ को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करते हुए एनालिस्ट के लोगों को मारने में लगा था। या हम एक और मेंबर को देखते हैं जो इस लड़ाई में उतर चुका है और वो है ऑनस्लॉट। तभी ऑनस्लॉट वहां आता है और अपनी पावर से वहां के लोगों को बचाता है और सबसे कहता है मैं तुम सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ तो मुझे ईयर स्पेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी एनालिस्ट की आर्मी और आ जाती है। ये देखकर इन लोगों का एक और मेंबर आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि एबोमिनेशन है जिसने डूम का मास्क पहन रखा था। या हम किलमॉन्गर को देखते हैं जो ऑनस्लॉट से कहता है कि अगर तुम मेरे दिमाग में हो तो जल्दी से मुझे घोस्ट से कनेक्ट कर दो। ये कहते ही ऑनस्लॉट किलमॉन्गर को घोस्ट से कनेक्ट करता है। या हम घोस्ट को देखते हैं जो एनालिस्ट के लोगों को मारने में लगी थी तो वही एबोमिनेशन एनालिस्ट के साथ लड़ रहा था। तभी एबोमिनेशन एनालिस्ट को पंच मारता है और कहता है जल्दी माफी मांग लो। लेकिन उल्टा एनालिस्ट ही एबोमिनेशन को पंच मारता है। यहाँ मैलेकिथ और डॉक्टर ऑक्टोपस एबोमिनेशन की मदद के लिए आ रहे थे तो वही एबोमिनेशन एनालिस्ट से कहता है अब भी देर नहीं हुई है माफी मांग लो। लेकिन तभी मैलेकिथ वहां आता है और एनालिस का पेट काट देता है जिसके कारण एनालिस कमजोर पड़ गया था। तभी ऑनस्लॉट वहां आता है और एनालिस पे जबरदस्त हमला करता है जिसके कारण एनालिस पूरी तरह कमजोर हो गया था। ये देखकर एनालिस तुरंत पोर्टल खोलता है और उसमें से अपनी आर्मी के साथ भाग जाता है। या हम सेनेटर को देखते हैं जो बाहर आता है और कहता है ये लोग चले गए। ये कहते उसके सामने किलमॉन्गर आता है। तभी सेनेटर उन सबसे कहता है तुम कौन हो, जिस पर किलमॉन्गर कहता है हम है अवेंजर्स। ये कहते ही किलमॉन्गर सेनेटर की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। यह सीन चिप होती है और हम 2 हफ्ते पहले लैटफिरे देखते हैं जहां पर डॉक्टर डूम का गोद लिया हुआ बेटा क्रिस्टोफ वर्नार्ड कुछ काम कर रहा था। तभी क्रिस्टोफ एक डूम बॉट से कहता है मुझे वो स्टेबलाइजर रॉड दे दो, जिस पर वो डूम बॉट रॉड लाते हुए कहता है डूम कभी भी टाइम प्लेटफॉर्म को लेकर स्ट्रगल नहीं करता है। लेकिन तभी अचानक से क्रिस्टोफ के पास में ही पोर्टल खुलता है और उसमें से डूम बाहर आता है। तभी क्रिस्टोफ डूम से पूछता है आप जो वकांडा में करने गए थे क्या वो सफल हो गया। जिस पर डूम कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये प्राउड सिटी है और इसलिए मैं उन्हें काम करने दूंगा क्योंकि आखिर में सारे रास्ते डूम के पास ही आते हैं। तभी डूम वहां पर रखी हुई मशीन को देखता है और कहता है यही वो स्पेशल प्रोजेक्ट है ना जिसकी तुम बात कर रहे थे, क्या नाम था उसका, अवेंजर्स इनिशिएटिव। जिस पर क्रिस्टोफ कहता है हाँ ये वही है फादर, मैंने अपनी टाइम प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है। अब ये अकेले ही सारे टाइमलाइंस को ढूंढ सकता है जो फ्यूचर में है और आप पता कर सकते हो कि कहां पर आपका राज फैलने वाला है। हम वहां से कई सारे चैंपियंस ला सकते हैं। तभी डूम क्रिस्टोफ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मुझे दिखाओ। ये सुनते ही क्रिस्टोफ कहता है मैंने जो एडजस्टमेंट किए हैं वो अभी स्टेबल नहीं है, मैं ठीक से बता नहीं सकता हूँ। जिस पर डूम क्रिस्टोफ से कहता है तुम डूम के बेटे हो क्रिस्टोफ, तो मुझे दिखाओ। ये कहते क्रिस्टोफ उस मशीन को चालू करता है और फ्यूचर से किसी को बुलाता है जो कोई और नहीं बल्कि अमेडिस्टो का हल्क है। तभी क्रिस्टोफ कहता है डूम के यहाँ तुम्हारा स्वागत है। तभी एमेडियस डूम को देखता है और कहता है डूम तुमने मेरे समय को बर्बाद किया है, तुमने पूरी दुनिया को खत्म किया है। यह कहते ही एमेडियस डूम बॉट पर हमला कर देता है। या क्रिस्टोफ ये देखकर डर गया था
और वो डूम से कहता है, टेंशन मत लो फादर, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन तभी डूम अपना एक हाथ उठाता है और एमेडियस को राख कर देता है और जाते हुए क्रिस्टोफ से कहता है, तुम डूम के बेटे हो क्रिस्टोफ, तो दिखाओ मुझे। ये सुनते ही क्रिस्टोफ शर्म के मारे अपना सर नीचे करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वॉशिंगटन डीसी देखते हैं, जहाँ पर क्रिस्टोफ ने सभा बिठाई थी। तभी क्रिस्टोफ कहता है, प्रेस के सारे लोग, मैं अपने पिता विक्टर वॉन डूम के बिहाफ पर बोलने वाला हूँ। आप सब लोग यहाँ आए इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो अराजकता और डर लोगों के बीच फैला है वो एनालिस्ट ने फैलाया था, और जैसा आप लोग जानते हो ये इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पर आप सबको बचाने के लिए ना ही कैप्टन मार्वल और ना ही आयरन मैन आए और ना ही फैंटास्टिक फोर। अगर ये लोगों के हाथ होता तो अब तक बहुत सारी जाने जा चुकी होती, लेकिन हमारे डूम के राज में ऐसा कभी नहीं होगा। डूम के राज में हमेशा हीरोज होंगे, और इसलिए आज मैं आप सबको एक नई टीम से मिलाना चाहता हूँ, और इस टीम का नाम है सुपीरियर एवेंजर। ये लोग अपने समय से यहाँ इस समय में आए हैं ताकि डूम के राज में सब कुछ ठीक कर सके। इस टीम के मेंबर्स है मैलेकिथ, ऑनस्लॉट, किलमोंगर, डॉक्टर ऑक्टोपस और घोस्ट। अब ये सब लोग मेरे पिता का काम संभालेंगे और दिखाएंगे कि अर्थ के माइटीएस्ट हीरो क्या होते हैं। आप में से कईयों को ये डरावने लगेंगे, लेकिन अब यही हमारे हीरोज है। ये कहते ही एबोमिनेशन चिल्लाता है, हेल डूम। ये सुनते ही सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम डूम स्टैट देखते हैं, जहाँ पर सुपीरियर एवेंजर क्रिस्टोफ से मिलने आए थे। तभी क्रिस्टोफ इन सब से कहता है, तुमने एनालिसिस को रोककर अच्छा काम किया है। तभी किलमोंगर अपना मास्क निकालता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किलमोंगर असल में फीमेल है। तभी सुपीरियर एवेंजर एक कमरे में आते हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, यह डूम का बेटा है और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा असली प्लान क्या है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम डूमस्टर देखते हैं, जहाँ पर हमला हुआ है और किलमोंगर और डॉक्टर ऑक्टोपस उससे बच रहे थे। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, ये नहीं हो सकता, मैंने फेल से रखे थे। ये कहते ही वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने ही पोर्टल खुल चुका है और उसमें से एक हाथ बाहर आता है, जो किसी और का नहीं बल्कि मदर ऑफ हॉरर का है। अब मदर ऑफ हॉरर कौन है ये जानना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई हर की सीरीज देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं, जो किलमोंगर से कहती है कि फाइनल इंकर्शन में जो हुआ उसके घाव अब भी हमारे ऊपर है और हम में से कोई भी ये बात भूला नहीं है। तभी किलमोंगर घोस्ट से पूछती है, घोस्ट कि तुमने वो आर्टिफैक्ट कैपिटल से रिट्राइव किया? जिस पर घोस्ट कहती है, नहीं, मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। जिस पर किलमोंगर कहता है, अगर ऐसा है तो हम और समय वेस्ट भी करेंगे, जल्दी पोर्टल खोल दो। ये सुनते ही घोस्ट पोर्टल खोलती है और वे सब लोग पोर्टल से होते हुए नेगेटिव जोन के प्रिजन 42 में आ जाते हैं। तभी देखकर घोस्ट कहती है, हमें यहाँ पर छुप कर काम करना होगा, नहीं तो एनालिस को पता चल जाएगा। जिस पर किलमोंगर कहती है, अगर एनालिस को पता चल जाए तो उसे भी हम ठिकाने लगा देंगे। हमने स्पेस पर कब्जा किया ताकि डूम से दूर रह सके। हमने डूम को पहले भी मारा है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम ये एक और बार करेंगे।